आज हम स्वामी विवेकानंद के बारे में जानेंगे। 1863 में कलकत्ता में स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ। बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। इनके गुरु रामकृष्ण परमहंस थे, जो कलकत्ता के दक्षिणेश्वर काली मंदिर के पुजारी थे। उनसे शिक्षा प्राप्त की। 1886 में इन्होंने संन्यास लिया और भारत यात्रा की। इस यात्रा में भारत की दीनता यानी कि गरीबी को प्रत्यक्ष देखा और कहा, जब तक भारत में करोड़ों भूखे व नंगे हैं, तब तक सुख भोगने वाला हर भारतीय देशद्रोही है। तो ये स्टेटमेंट ध्यान रखना किनका है, तो स्वामी विवेकानंद का है। ये मत भूलो कि गरीबी, अशिक्षित, मोची, सफाई वाले ये तुम्हारी तरह हार्ड मास के बने हुए तुम्हारे ही भाई हैं। ये भी स्वामी विवेकानंद ने कहा। 1892 में खेतड़ी महाराजा अजीत सिंह के निमंत्रण पर खेतड़ी पहुंचे और अजीत सिंह जी ने इन्हें स्वामी विवेकानंद की उपाधि दी और आर्थिक सहयोग देकर शिकागो धर्म सम्मेलन में 1893 में भेजा। शिकागो धर्म सम्मेलन में इन्होंने वेदांत पर व्याख्यान दिया और भारतीय धर्म संस्कृति को विश्व भर में सम्मान दिलाया। सम्मेलन के बाद में अमेरिकी समाचार पत्र न्यूयॉर्क हेराल्ड ने लिखा कि विवेकानंद को सुनने के बाद प्रतीत होता है कि भारत जैसे धर्म ज्ञान संपन्न देश में ईसाई धर्म प्रचार भेजना मूर्खता का कार्य है और अमेरिका में रहते हुए वहाँ के लोगों के अनुरोध पर वेदांत सभाओं की 1896 में स्थापना की और अनेक शिष्य बनाए। 1897 में सिस्टर निवेदिता यानी कि मार्गरेट नोबल के साथ भारत आए और 1897 में कलकत्ता के वेलूर एवं उत्तराखंड के अल्मोड़ा मायावती में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। गरीबों की सहायता, निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क अस्पताल की व्यवस्था की। आज भी ये मिशन अकाल, युद्ध, महामारी में मानव सेवा का आदर्श प्रस्तुत करता है। धर्म के बारे में विवेकानंद के विचार जानेंगे। विवेकानंद ने धर्म को राष्ट्र का मेरुदंड कहा है। इन्होंने कहा कि धर्म अंधश्रद्धा नहीं है, ये तर्क और वैज्ञानिकता का प्रकाश है। इन्होंने पश्चिम और पूर्व में समन्वय की बात की और कहा कि अब समय आ गया है, हम एक वैश्विक धर्म बनाना चाहिए जिसमें पश्चिम के तर्क, नीति, विज्ञान हो और पूर्व की आध्यात्मिकता का समन्वय हो। भारत की धार्मिक पाखंडों का विरोध करते हुए कहा, हमारा धर्म रसोई घर में है जिन्हें दूसरा छू ना सके। इन्होंने कहा, हम ना वेदांती हैं ना ही पुराणपंथी हैं, हम तो सिर्फ छुआछूत पंथी हैं। ये इनके विचार थे। शिक्षा, विवेकानंद ने पश्चिम के विज्ञान और गणित की शिक्षा और भारत की आध्यात्मिकता की शिक्षा अनिवार्य बताई। विवेकानंद ने कहा, हम धर्म को वहाँ ले जाना है जहाँ वेद, कुरान, बाइबिल नहीं हो, मानव धर्म हो। विवेकानंद दूसरी बार 1899 में अमेरिका गए और 1900 में पेरिस में धार्मिक ऐतिहासिक विरासत सम्मेलन में भाग लिया। 1901 में भारत आए और 1902 में इनकी मृत्यु हो गई। विवेकानंद के द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रबुद्ध भारत तथा बंगाली भाषा में उद्बोधन नामक पत्रिका का प्रकाशन किया गया और स्वामी विवेकानंद द्वारा लिखी गई पुस्तक मैं समाजवादी हूँ, राजयोग, कर्मयोग, वेदांत फिलोसॉफी, ये स्वामी विवेकानंद द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो के सम्मेलन में कहा था, जिस प्रकार सभी धाराएं अपने जल को सागर में ले जाकर मिला देती है, उसी प्रकार मनुष्य के द्वारा बनाए गए सभी धर्म उसे ईश्वर की ओर ले जाते हैं। पश्चिम के लोगों ने स्वामी विवेकानंद को तूफानी भ्रमण करने वाला साधु कहा। 1896 में विवेकानंद के द्वारा न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी का गठन किया गया, जिसका उद्देश्य
भारतीय धर्म व दर्शन का प्रचार करना था। विवेकानंद के द्वारा 1897 में कलकत्ता के बारानगर नामक स्थान पर रामकृष्ण मठ की स्थापना की गई और इसके बाद वेलूर नामक स्थान पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई और 1899 में अल्मोड़ा उत्तराखंड में मायावती नामक स्थान पर अन्य मठ की स्थापना की गई और 1900 में पेरिस में दूसरा विश्व धर्म सम्मेलन हुआ। इसमें स्वामी जी ने हिस्सा लिया था। स्वामी विवेकानंद मूर्ति पूजा व बहुदेववाद का समर्थन किया था, क्योंकि इनका मानना था कि ईश्वर साकार और निराकार दोनों हैं। तो ईश्वर ये साकार भी मानते थे, निराकार दोनों मानते थे। ईश्वर की अनुमति विभिन्न प्रतीकों के रूप में भी की जा सकती है। तो ईश्वर की अनुभूति विभिन्न प्रतीकों के रूप में की जा सकती है। इसी वजह से विवेकानंद को 19वीं शताब्दी में नव हिंदू जागरण का संस्थापक कहा जाता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, नव हिंदू जागरण का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो स्वामी विवेकानंद को कहा जाता है। विवेकानंद का मानना था कि मानव की सेवा ही ईश्वर की सेवा है। विवेकानंद के अनुसार मानव की सेवा ही ईश्वर की सेवा है। सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता किससे कहा है? तो स्वामी विवेकानंद को कहा गया। और किसके द्वारा कहा गया? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया। सिस्टर निवेदिता ने स्वामी जी के उपदेशों का प्रचार किया और ये आयरिश महिला थी जिसका मूल नाम मार्गरेट नोबल था। यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है, तीनों को वापस ध्यान रखना कि 1800 से 85 से 1905 का ये उदारवादियों का समय था। तो उदारवादियों के पिता राजा राममोहन राय को कहा जाता है। 1905 से 1909 का समय उग्रवाद का समय कहलाता है और उग्रवाद के पिता दयानंद कहलाते हैं, यानी कि महर्षि दयानंद सरस्वती। और 1919 से 1947 का समय गांधीवाद कहलाता है और गांधीवाद के पिता विवेकानंद को माना जाता है। ये इम्पोर्टेंट है, इन ध्यान रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन आता